बीजेपी बिहार में नंबर 1 पार्टी हो गई है। बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी। यह पहली बार हुआ है कि बीजेपी को नंबर 1 होने का तगमा मिला है और जिसका इंतजार बीजेपी के नेता लंबे अरसे से कर रहे थे। अब बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टी होने का बिहार पर क्या असर पड़ेगा, बिहार की राजनीति पर, यह जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है बिहार विधानसभा में। उसके 77 विधायक हो गए हैं। पहले 74 थे। 3 मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से बीजेपी में शामिल होने के कारण यह संख्या बढ़कर 77 हो गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनकर उभरी थी। उसके 75 विधायक थे, लेकिन बीजेपी ने उसको क्रॉस कर दिया है। अब 77 विधायक बीजेपी के हो गए हैं और आरजेडी अब दूसरे नंबर पर 75 विधायकों के साथ है। जेडीयू पहले भी तीसरे नंबर पर थी और आज भी तीसरे नंबर पर है। लेकिन इस नए समीकरण से स्थितियां क्या पैदा हुई हैं, यह बताने की जरूरत है। एनडीए में 4 पार्टियां शामिल हैं, आज भी शामिल हैं। मुकेश सहनी आज भी बिहार सरकार के मंत्री हैं और एनडीए में अपने को कहते हैं वो। हालांकि उनके 3 विधायक उन्हें छोड़कर चले गए, लेकिन वो पुष्पा का डायलॉग, पुष्पा फिल्म का डायलॉग बोलना नहीं भूल रहे हैं कि मैं झुकूंगा नहीं। तो वो स्थिति है यहां पर मुकेश सहनी की, और वो लड़ाई लंबी लड़ना चाहते हैं, ये अलग बात है। पर फिलहाल जो स्थिति है बिहार की राजनीति की, उसके अनुसार आप देखें तो 4 पार्टियां हैं एनडीए में, बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी। लेकिन अब जेडीयू और बीजेपी के विधायक मिलकर ही बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर ले रहे हैं। बिहार में 122 विधायकों की संख्या चाहिए बहुमत के लिए। अब 77 बीजेपी के और 45 जेडीयू को जोड़ लेंगे तो 122 की संख्या वैसे ही आ जाती है। एक निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह, जिन्होंने जेडीयू को समर्थन दिया है, उनको जोड़ लीजिए तो 123 ये संख्या हो जाती है। तो अब हम पार्टी, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, हम, उसका कोई विशेष महत्व नहीं रह गया और वीआईपी के पास तो कोई अब विधायक है ही नहीं। तो ये एक स्थिति बन के उभरी है जेडीयू और बीजेपी के पक्ष में। दूसरी स्थिति आप देखें तो बीजेपी पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब अगर बिहार की राजनीति में कुछ ऊंच नीच होता है, कुछ इस तरह की संभावनाएं बनती हैं, कुछ राजनीतिक घटनाएं घटती हैं, तो उसमें सरकार बनाने के लिए अगर किसी को सबसे पहले आमंत्रित किया जाएगा, वो सबसे बड़ी पार्टी को आमंत्रित किया जाएगा, यानी कि बीजेपी को। तो पहली बार बीजेपी को एक नई ताकत मिली है बिहार में, जिसका कि काफी लंबे अरसे से इंतजार भी था बीजेपी के नेताओं को, और इस बात का मलाल भी उन्हें काफी रहा है। खासतौर पर बीजेपी के कई विधायकों से जो बात होती है कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पर बीजेपी ने अपना कमल नहीं खिलाया, यानी कि अपना, उनका मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन भले ही मुख्यमंत्री बिहार में उनका नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी, विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं सब बीजेपी के साथ हैं। तो ऐसे में अब पहले वाली स्थिति कि बीजेपी बिहार में भी नहीं रहेगी, वैसे हम लोग पहले से ही ये कहते रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव परिणाम आया उससे भी बिहार बीजेपी के हौसले काफी बुलंद हुए। और यही कारण है कि ये ऑपरेशन वीआईपी पार्टी का जो किया गया वो उसी का नतीजा है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि सब जो ऑपरेशन की जानकारी थी बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी थी, और नीतीश कुमार की जानकारी में ये वीआईपी के जो 3 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं
वो उनकी जानकारी में हुआ है। तो कुल मिलाकर देखें तो स्थिति, बिहार की राजनीति की स्थिति जो अभी की है वो इस प्रकार है कि अब जेडीयू और बीजेपी काफी हैं बिहार में सरकार चलाने के लिए। बाकी तो जो बार बार सरकार के खिलाफ बोला करते थे, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो मुकेश सहनी हो, उनका अब कोई विशेष महत्व इस सरकार में नहीं रहा। हाँ, इतना जरूर रहा कि बीजेपी के हौसले बेहद बुलंद हैं और जेडीयू को भी इस बात का ख्याल रखने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।